नमस्कार। मेरे सामने 52 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं में क्या क्या गतिविधि हैं, जिनकी उंगलियों पर क्या फल हैं, क्या पर्व कहते हैं, क्या रेखाएं कहती हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात करता हूं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जिन लोगों को नहीं पहुंच पाती है, उनके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना अवश्य होता है। सामाजिक रूप से हो, वैचारिक रूप से हो, वैवाहिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, उनमें उतार चढ़ाव का सामना, जीवन के अंदर स्थिरता में कमी, ये सब चीज़ें बहुत देखने में आती हैं। वर्तमान में जो आपका मानसिक का प्रथम पर्व है, कैसी भी स्थिति है, फिर भी आप में उस स्थिति से लड़ने की शक्ति है, यानी मानसिक स्तर पूरी तरीके से प्रथम पर्व मजबूत है। सेकंड पर्व की यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ से अगर माइनस रेखा ज़्यादा प्रभावित होती हैं, राहु रेखाओं का ज़्यादा प्रभाव होता है, तो आपके जीवन के अंतर्गत लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसा यहाँ पर दिखलाई नहीं देता। तीसरा, आपके जीवन के अंतर्गत पर्व, उस पर राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी जो भी स्थिति है इसके अंदर आज धन की स्थिति से आप संतुष्ट नहीं है, धन के आगमनों से आप संतुष्ट नहीं है, ऐसी राहु रेखाओं का प्रभाव इस प्रकार के फल के लिए बोला जाता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से अगर कोई राहु रेखा आएगी, आपको आँखों के रोग दे देगी, आपको बीपी के रोग दे देगी, आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट दे सकती है, अग्नि से सावधान रहने को कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता के लिए जाना जाता है या राज्य सरकार से सहयोग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनस रेखाएं लगी हुई हैं, यानी कुल मिलाकर के ऐसी स्थितियाँ यदि व्यक्ति के पास होती है और मुकदमा चलता है तो उसको हार का सामना करना पड़ जाता है। कुल मिलाकर राज्य सरकार से लोन का सहयोग ना होना, राज्य प्रकार से किसी भी प्रकार के सहयोग की उम्मीद आप ना करें। तीसरा पर्व आपके पिता से संपन्नता के लिए जाना जाएगा, यानी आपके पिता किस प्रकार के थे, उनका सहयोग आपके साथ था या नहीं था, और आपने भी उनकी बुढ़ापे तक सेवा की, तो इस तरह का यहाँ पर ये पर्व है आपका। थर्ड पर्व यहाँ कहलाएगा आपका तीसरी उंगली का प्रथम पर्व, आपके जीवन में स्थायी रोगों के लिए। अभी आपके जीवन में किसी भी स्थायी रोग का आपके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं आया है, यानी अभी आपके जीवन के अंदर जो भी रोग हैं उनसे आप लड़ कर के जीत सकते हैं, योगा से, प्राणायाम से या आयुर्वेदिक दवाई से, लेकिन कुल मिलाकर स्थायी रोग कोई भी नहीं है। सेकंड पर्व पर बहुत सारी राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है, यानी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति कर्ज का सामना भी हो जाता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई किसी को धन दे दे तो वहाँ से लौट कर नहीं आता है, व्यापार करे तो व्यापार में धन अच्छा फंस जाता है, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तीसरा पर्व अपने आप में यहाँ भी माइनस रेखाओं का प्रभाव है, यानी आप अपने परिवार को जैसी संपन्नता देना चाहते हैं ऐसी संपन्नता उनको नहीं दे पा रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके प्रथम पर्व के बारे में। ये प्रथम पर्व बृहस्पति का, और ये आपके जीवन में जाना जाता है कुल मिलाकर के आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी के रोग, पेट खराब रहना, ऐसी भी कोई स्थिति स्थिरता के साथ यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत पर फिर राहु का प्रभाव दिखाई दिया, यानी आपके जीवन के अंतर्गत पत्नी के साथ में तालमेल में कमी दिखाई देती है। वजह कुछ भी हो, घर के अंदर हो सकता है, धन के आगमन के लिए हो, मकान के कारण हो, या कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के पत्नी के साथ संबंधों में प्रॉब्लम है। यहाँ तीसरे पर्व पर जब रेखाएं लग जाती हैं तो व्यक्ति को संतान सहयोग में प्रॉब्लम, साथ ही साथ व्यक्ति संतान को जो सहयोग करना चाहता है उसमें प्रॉब्लम, इस तरह से इन रेखाओं के फल को देखा जाता है, माना जाता है।
आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर कोई बहुत स्थिरता के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ में रेखा नहीं मिली। यानी इन रेखाओं से तो मैं बस ऐसे कह सकता हूँ भाई चलिए ठीक है, धन का आया धन चला गया, धन संग्रह नहीं हुआ, बस काम हो गए घर के, जितना धन आया उससे पूरी भी नहीं पड़ा, इस तरह का इनके द्वारा फल जान सकते हैं। दूसरा पर्व यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ तो ये आपके जीवन के अंतर्गत बताएगा कुल मिलाकर आपको यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या प्रयास करें। अगर ऐसा व्यक्ति युवा अवस्था में अगर प्रयास करता तो उसे राज्य सरकार की जॉब भी मिल सकती थी, ऐसा भी यहाँ से दिखलाई पड़ा है। कुल मिलाकर अच्छी जॉब के संकेत वाला हाथ यहाँ से दिखाई पड़ता है। किसी प्रकार का राजनीतिक क्षेत्र से लाभ यहाँ पर नहीं है। बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर शनि पर्व के नीचे बनी हुई हैं जो मिश्रित कोणों को दिखलाती है। जब रेखाएं ज़्यादा खड़ी हो जाएं और उसको छोटी रेखाएं कुछ हल्की फुल्की काटें तो कुल काउंटिंग रेखाएं जो जोड़ की होती है उनसे माइनस कर लेते हैं। यानी कुल मिलाकर इसको कह सकता हूँ सामान्य रूप से आपके जीवन के अंदर भाग्य आपका साथ दे रहा है, सामान्य रूप से। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो है बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व पर जिस प्रकार के संकेत हैं, इस प्रकार से तो व्यक्ति को अपने जीवन में पैतृक संपत्ति भी मिल जाती है या पैतृक मकान भी मिल जाता है। आप स्वयं का मकान बनाना चाहते हैं या ट्रायंगल तैयार हो चुका है, चतुर्भुज बनने में थोड़ा सा समय है, कब तक बनेगा और कब आपका अपना मकान बन जाएगा, ये आपके सवाल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से तो ये मैंने आपकी यहाँ पर इन रेखाओं को बताया। अब मैं बताऊँगा आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को अगर आप देखेंगे तो आपको ये दो तरीके से नज़र आएगी। एक हृदय रेखा को तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जाकर उन्होंने बुद्धि रेखा को टच किया, यहाँ से गई और ये इनने बुद्धि रेखा को टच किया, या मंगल से निकली, मंगल से निकल करके यहाँ पर अपने जीवन में और जाके हृदय रेखा से और बुध पर्वत के नीचे मिल गई। अब देखिए इसका फल किस प्रकार से है। इसका फल इस प्रकार से है कि व्यक्ति ने जोश में आकर के मन की बात को सही तरीके से ना सुनकर या घर वालों की बात को ना मान करके डिसीजन जीवन में शुरू में लिए, जिससे व्यक्ति के जीवन में उसको धन के आगमनों पर या कुल मिलाकर दिमाग या हृदय की स्थिरता पर उसका काबू नहीं हो पाया। इस तरीके से इस फल को बोलते हैं। इसमें जोश में भी आकर कर सकता है, क्रोध में भी आकर कर सकता है, और किसी की ना सुन करके अपनी मनमानी भी कर सकता है। तो उसके कारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी का सामना, हृदय का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी रेखा जो जाती है, फिर उसका अगर जाके देखता हूँ तो ये अपने आप में जाकर के ये दूसरी हृदय रेखा का जो उदय है, ये भी यहाँ से एक तरफ मंगल वाली रेखा में एंट्री प्रवेश कर जाता है। अब ये दूसरी हृदय रेखा के नीचे यहाँ पर यदि देखें तो एक बेहतरीन सा ट्रायंगल लग करके भी होगा। यानी मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कोई बड़ा परिवर्तन होगा और उसके बाद आपके जीवन में कुछ ठीक ठाक सा हो जाएगा। तो ये दूसरी हृदय रेखा का प्रारूप जो गया वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये भी जरूर लगता है यार मेरी पत्नी जो है या तो रंग रूप से या मेरे शिक्षा के अनुरूप मेरे काम में नहीं आई, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से हृदय रेखाओं का स्वरूप यहाँ पर बना हुआ है। अब मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यहाँ पर रेखाओं का यदि देखें तो बहुत ज़्यादा एक तरह से निकलने वाली रेखा है। कर्म तो व्यक्ति करता है, मेहनत तो व्यक्ति कर रहा है, प्रयास भी व्यक्ति कर रहा है, लेकिन प्रयासवर्त रेखाएं यहाँ से जाकर के और काफ़ी मन के अंदर अगर देखें तो एक तरह से बुध पर्वत तक पहुँचने का प्रयास भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी यहाँ से उसको कोई बहुत दृढ़ता के साथ में ऐसा योग नहीं मिला। क्योंकि शनि पर्व को यदि यहाँ से निकलकर रेखा पहुँच जाती या सूर्य पर्व को पहुँच जाती तो व्यक्ति को ख्याति और धन की प्राप्ति होती। यहाँ कुल मिलाकर मेहनत का फल व्यक्ति को पूरा तरीके से नहीं मिल पाया। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। आप यदि अपने हाथ की बुद्धि रेखा को देखेंगे तो बुद्धि रेखा लगभग जाकर 32 से 33 बल्कि 34-35 वर्ष तक तो स्वतंत्र रूप से काम ही नहीं कर सके, या तो किसी के अंडर में कर सके या गलत निर्णय से नुकसान कर सके। उसके बाद भी ये बहुत ढलवा हो गई।
जब बहुत ज़्यादा ढलवा हो जाती है तो व्यक्ति मजबूती के साथ निर्णय नहीं ले पाता। यानी एकदम अगर ये स्ट्रेट होती है, शुद्ध विशुद्ध एकदम सीधी होती है, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मजबूती के साथ फैसले लेकर सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब ढलवा हो जाती है तो मजबूती के साथ नहीं। ऐसे हृदय रेखा हो गई, ऐसे ये हो गई, तो मन से और हृदय से, मस्तिष्क से पूरी तरीके से मजबूत डिसीजन ना लेने वाली बुद्धि रेखा आपके पास है। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ पर कुल मिलाकर कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा इस तरह के योग भी नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत यदि मैं देखता हूँ तो इसमें एक छोटा सा एक्स का चिन्ह मुझे यहाँ पर जरूर नजर आया। बाकी कोई हल्की फुल्की भाग दौड़ की सी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। यानी मन चंचल है, मन स्थिर है। चंद्रमा आप व्यक्ति के मन का कारक होता है और ये चंद्र पर्वत है, और चंद्र पर्वत पर यदि एक्स का चिन्ह होता था छोटा सा भी, तो मन के अंदर बहुत बेचैनी करता है। तो यहाँ बुद्धि रेखा भी ऐसी हुई, हृदय रेखा भी ऐसी हुई, एक पर्वत यहाँ भी दिखाई दिया। अब बात करता हूँ उसके बाद में मैं आपकी यहाँ पर अगर बात करते हैं बुध रेखाओं की, तो बुध रेखा भी मजबूती से दिखलाई नहीं पड़ी। यानी कुल मिलाकर अगर व्यापार करे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कई बार व्यापार में परिवर्तन, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, इस तरह की स्थितियाँ आपके जीवन के अंदर बुध व्यावसायिक रेखा भी बहुत मजबूती के साथ नहीं है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। परिवार से कुछ सपोर्ट मिला, फिर स्वतंत्र हुए, फिर कुछ भाग्य रेखा आगे चली, फिर यहाँ से 35 के आसपास परिवर्तन किया और फिर उस तरीके से आपकी रेखा वो आगे गई और इसके साथ फिर एक सहायक रेखा भी यहाँ से लग गई। तो चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ से भाग्य रेखा सब कुछ होने के बाद भी फलित क्यों नहीं हो पाई है। तो ये इसका कारण हृदय रेखा का स्थिर न होना, इसका कारण बुद्धि कनिष्ठ अंगुली का छोटा होना, इसका कारण बुद्धि रेखा का डावाडोल होना। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपके जीवन के अंदर अस्थिरता ज़्यादा रही होगी। यहाँ पर बात करता हूँ मैं शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत संसाधनों का पर्व, और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो काफ़ी कुछ एक दूसरे को काटने पीटने वाली रेखाएं ज़्यादा हैं जो आपके जीवन के अंदर अस्थिरता ज़्यादा पैदा करती हैं, पत्नी के साथ तालमेल में भी कमी को दिखलाती हैं। तो ये हुई आपकी यहाँ पर रेखा। अब बताते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यदि मैं आपकी आयु रेखा की बात करता हूँ तो ये रेखा आयु रेखा आपकी यहाँ पर अंत में तो जाकर दोमुखी होगी, और यहाँ इधर से भी चली है, तो कुल मिलाकर 77-78 वर्ष के आसपास की आयु रेखा भी है। तो सारी रेखाओं के पर्वतों के जो फल है, तो फल पढ़ने का तरीका है, सवालों के लिए बिल्कुल हमको लग जाना पड़ता है। तो आइए बताता हूँ मैं। जीवन में स्थिरता कब मिलेगी? बुद्धि रेखा का 52वां वर्ष, हृदय रेखा का 52वां वर्ष, और भाग्य रेखा का 52वां वर्ष, और आयु रेखा का 52वां वर्ष। इन सब का गणित करना पड़ता है, इसके बाद पता लगता है कि आपके जीवन में स्थिरता कब आएगी। आपके जीवन के अंदर स्थिरता आने वाली है 2022 के बाद। अभी आपको 1 साल, 1.25 साल और संघर्ष करना पड़ेगा, तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी 2022 के बाद। और मुझे लगता है उस समय पर कोई शायद स्थान परिवर्तन का सामना भी आपको करना पड़े। कभी कभी स्थान परिवर्तन का मतलब ये भी हो जाता है कि व्यक्ति जिस मकान में रहा है उस मकान को छोड़ के दूसरे मकान में चले जाए। कभी कभी व्यापार या नौकरी परिवर्तन से भी सामना हो सकता है। तो कुल मिलाकर 2022 के बाद आपके जीवन में स्थिरता आएगी। खुद का घर का मकान आपका 2022-23 में बनेगा, तो ये भी यहाँ पर जब स्थिति है। 2022 के बाद में आपके जीवन के अंदर सहजता होगी। क्या करें आप जो अब डिसीजन कल्पना हो और सहजता के साथ आपका जीवन बीते। इसके लिए एक बेहतरीन सा पन्ना तो आप इस कनिष्ठ उंगली में जल्दी से जल्दी पहनिए। यह आपका नख बनता है जो आपको आत्मिक शक्ति के साथ मन की शांति और धन की स्थिरता को बनाएगा। तो ये तो पन्ना आपका नख बनता है। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ आप हनुमान जी की पूजा अपने साथ जोड़ लीजिए प्रतिदिन। हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जैसा भी आप उचित समझें। परंतु सब समस्याओं को हल करने का एक उपाय और भी आपको करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा आपको शनिवार के दिन
सुंदर कांड का पाठ। ऐसा 21 बार करेंगे तो बहुत अच्छा आपके जीवन में परिणाम आएगा। प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में आप जाकर के चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, 4 बेसन के लड्डू रख सकते हैं और बाद में बैठ के आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। यदि आप वहाँ नहीं जा सकते, इस काम को आप घर पर भी कर सकते हैं। तो बस ये उपाय कर लीजिए, आपका जीवन में जो समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। नमस्कार।